टूलिया कहती है एडल ल्यूक गैल्फोसर की छोटी बहन है। और तभी प्रेजेंट में टूलिया कहती है आंट ऑब्री। यह सुनकर वो उसकी ओर देखती है और कहती है हाँ टूलिया, क्या तुमने चूज कर लिया? यकीनन रिल्डा तुम्हारी डिग्निटी के अनुरूप बेहतर होगी। पर तभी टूलिया कहती है नहीं, और अपने चेहरे पर एक स्माइल आते हुए कहती है मैं एडेल को अपनी हेडमेड के रूप में चुनूंगी। और तभी सीन बदल जाता है और हम टूलिया को देखते हैं। और तभी एडल उसके बालों पर कंघी फेरते हुए कहती है अब सारी उलझन दूर हो जानी चाहिए यंग मिस, आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। और टूलिया कहती है ओ थैंक यू एडल, और वो मन में कहती है एडल अपने काम में माहिर है और वह दयालु भी है, कितनी रिलीफ की बात है। और मुझे आश्चर्य है कि क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि ल्यूक और वो सिबलिंग्स हैं। एडेल को हेडमेड नियुक्त किए जाने के बाद न केवल ऑब्रे बल्कि बाकी सब मेड भी एक शब्द भी नहीं बोल सकी। वे सब शायद इस बात से हैरान होंगे कि मैंने सीमावर्ती इलाकों से एक मेड को काम पर रखा है। लेकिन जिस क्षण मैंने एडेल की सेटिंग देखी तो उसका जन्म स्थान अब कोई मायने नहीं रखता है। पर मैं उसे कैसे नहीं चुन सकती थी जब वह ल्यूक गैल्फोसर की छिपी हुई छोटी बहन है। यह जानकारी मेरे लिए निश्चित रूप से उपयोगी होगी। पर वो कहती है खैर, मुझे आश्चर्य है कि ल्यूक को यह गिल्ट किस बात का है। और तभी वो अपने कमरे पर आकर मिरर पर अपने आप को देखते हुए कहती है वाह, मेरे बाल वापस आ गए आखिरकार, अब मैं अपने अच्छे बालों के साथ घूम सकती हूँ। और एक स्माइल के साथ वो अपने बालों को छूते हुए कहती है और कई दिनों में पहली बार मेरे बाल सामान्य महसूस हो रहे हैं और मैं आखिरकार अपने पुराने रूप में लौट आई हूँ और यह पहले से भी बेहतर दिख रहे हैं। और वो अपने बिस्तर पर बैठ जाती है और कहने लगती है अगर हालात ऐसे ही शांतिपूर्ण बने रहे तो अच्छा होगा। और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि स्टेट वेल्थ जो सबसे बड़ी समस्या थी वो इतनी आसानी से हल हो गई। और यह अच्छी बात है कि लिलियस कपल इतने मूर्ख थे। और मैं अपने बाकी सारे स्टैट्स एक एक करके बढ़ा लूँगी तो क्या अब सिर्फ ट्रैश रेपुटेशन ही बची है। और मैं अपने स्टैट्स को बेहतर बनाने के लिए कितनी भी मेहनत कर लूँ, अगर सब लोग मुझसे नफरत करेंगे तो मुझे ए रैंक नहीं मिल पाएगा। और अपनी रेपुटेशन बढ़ाने के लिए मुझे मुख्य घटनाक्रम में प्रवेश करना होगा और कोरिको की तरह ही इंसिडेंट को सुलझाना होगा। और मुझे आखिरकार मेल लीड से भी मिलना ही पड़ेगा। पर मुझे कम से कम अपना इंप्रेशन तो छोड़ना ही होगा। और उनकी लाइकेबिलिटी बढ़ाने की तो बात ही छोड़ो। और वो उठकर खिड़की के पास जाते हुए बाहर की ओर देखते हुए कहती है खैर, मुख्य पुरुष कलाकारों से मिलने के लिए मुझे स्वतंत्र रूप से घूमने फिरने में एबल होना चाहिए, पर मुझे चलने फिरने के लिए एक डायरेक्ट लाइन पेंडेंट चाहिए। और टूलिया का डेब्यूटेंट अभी काफ़ी दूर है, उस स्थिति में मुझे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। और वो सोचते हुए कहती है क्या मुझे ग्रैंड ड्यूक की लाइकेबिलिटी बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए और फिर उनसे अनौपचारिक रूप से पूछना चाहिए। पर कोरिको के समय में ग्रैंड ड्यूक की लाइकेबिलिटी जितनी अधिक होती थी उनसे फेवर मांगना उतना ही आसान होता था। और वो कहती है उसकी लाइकेबिलिटी बढ़ाने का सबसे तेज तरीका क्या है। वैसे उसे घर का ढेर सारा बना जैम देने का विकल्प भी है। और वो उन एप्पल को पीस पीस कर काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, लेकिन एक दिन में मैं कितना जैम बना सकती हूँ इसकी एक सीमा भी है। और एडल भी चुपचाप खड़े होकर मुझे घर पर जैम बनाते हुए नहीं देख सकती थी। और एडल उससे वो कटोरा लेते हुए कहती है यंग मिस, कृपया आप आराम करें। पर टूलिया कहती है अगर मैं उसे एडेल का बनाया हुआ जैम दूं तो उसका होममेड होने का अर्थ ही खत्म हो जाएगा और ग्रैंड ड्यूक को पता चल जाएगा कि इसे मैंने नहीं बनाया है और इसलिए उनकी लाइकेबिलिटी नहीं बढ़ेगी। और वो ग्रैंड ड्यूक को इमेजिन करती है जो उस जैम को देखते हुए कहता है यह तो निश्चित रूप से टूलिया द्वारा नहीं बनाया गया है। और वो कहती है तो फिर मैं अपनी लाइकेबिलिटी कैसे बढ़ाऊं? क्या मुझे अपकमिंग इवेंट का लाभ उठाने की कोशिश करनी चाहिए? और वो याद करते हुए कहती है सबसे करीबी इवेंट संभवतः स्टैटस प्लान के संबंध में मीटिंग है। स्टैटस प्लान्स कहानी का अंत देखने के लिए आपको उस भूमि को हासिल करना पड़ता है और यह वही जगह थी जहां लिलियस और उसका तीसरा बेटा फ्रेजर निगेला ने जबरदस्ती हॉर्स रांच बिजनेस शुरू किया। बेशक स्टोरी में कहा गया था कि घोड़े पालने का व्यवसाय बुरी तरह विफल हो गया था। और वो सोचते हुए कहती है तो क्या होगा अगर मैंने मीटिंग में इसके खिलाफ वोट दिया? घोड़े के फार्म का कारोबार तो वैसे भी विफल हो जाएगा और इसलिए मैं उस जमीन की रक्षा करूंगी ताकि इससे फ्रेजर फैमिली को कोई नुकसान न हो। और मैं फ्रेजर फैमिली को लॉस से बचाकर उन्हें अपनी डिलीजेंट साइड का परिचय दूंगी।
और फैमिली बिजनेस में अपनी क्षमता का प्रदर्शन करके अपनी लोकप्रियता बढ़ाऊंगी। इसके अलावा टूलिया को भी वह राइट प्रयोग करने का अधिकार है। अगर मैं इसका इस्तेमाल करूं तो मैं अपने अंकल्स को हरा सकती हूं। लेकिन और वो कहती है मैं अपने इन स्टैट्स के साथ इतनी महत्वपूर्ण मीटिंग में नहीं जा सकती। और वह सिस्टम की ओर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है क्या मुझे अपने बचे हुए कॉइन का इस्तेमाल करना चाहिए। और तभी हम ग्रैंड ड्यूक एस्टेट के कॉन्फ्रेंस रूम को देखते हैं और तभी कोई कहता है तो आखिरकार आज वो दिन है जब हम स्टेटिस प्लेन्स पर अपना नियंत्रण हासिल कर लेंगे। लेलियस खुश होते हुए कहता है इस मैटर को काउंसिल एजेंडा में शामिल करवाने में निश्चित रूप से काफी समय लगा। और वो सामने बैठे पर्सन से पूछता है क्या आपको ऐसा नहीं लगता काउंट रिप्रेजेंटेटिव। और तभी हम रिप्रेजेंटेटिव निफोला फ्रेसियर को देखते हैं और वो थोड़ा घबराते हुए लिलियस से कहता है हाँ लेकिन क्या आपको यकीन है कि यह सब ठीक है। यह वह जमीन थी जिसे लेट ग्रैंड डचेस बेहद पसंद करती थी। पर मुझे लगता है कि हिज ग्रेस ने शायद इस मत को रद्द करने पर विचार किया होगा। यह सुनकर लिलियस कहता है मेरे फादर आप उन्हें अच्छी तरह से नहीं जानते होंगे। और वो बताता है मेरे फादर और मदर एक दूसरे के कुख्यात कट्टर दुश्मन थे लगभग हर मामले में। क्या आपको सच में लगता है कि फादर को इस बात की परवाह होगी कि उस जमीन का क्या होता है जिसे मदर प्यार करती थी। हमें बस अपने कारोबार का विस्तार करना है और एम्प्रेस का फेवर प्राप्त करना है, बस यही मैटर करता है। तभी निफोला कहता है ऐसा लगता है कि आज हम ही परिवार के एकमात्र प्रत्यक्ष सदस्य उपस्थित हैं। इस पर लिलियस कहता है इतनी चिंता मत करो कोई भी वोट रद्द नहीं होगा और अप्रूवल के वोट्स आसानी से मेजॉरिटी में होंगे। और तभी अनाउंसमेंट होती है हिज ग्रेस द ग्रैंड ड्यूक प्रवेश कर रहे हैं। और तभी लिलियस उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है गुड मॉर्निंग फादर, क्या आपने लास्ट नाइट अच्छी नींद ली। यह सुनकर ग्रैंड ड्यूक लिलियस की ओर देखता है और फिर तभी सभी से कहता है सब लोग बैठ जाओ। और ग्रैंड ड्यूक सिंहासन पर बैठते हुए उन सभी से कहता है तो चलिए मीटिंग को शुरू करते हैं। यह असेंबली हाउस फ्रेजर के ऑनर पर आधारित है और मैं आप सभी से हमारे प्रत्यक्ष वंश के योग्य गरिमा को बनाए रखने की शपथ और प्रतिज्ञा लेने का आग्रह करता हूँ। और तभी वो साइड की और उस सिंहासन की ओर देखता है और तभी हम एक लेडी को देखते हैं। वो स्माइल कर रही थी और तभी वो कहता है एसेस और यह याद कर वह उदास हो जाता है और उसका हाथ कांपने लगता है। और तभी वो पर्सन कहता है अब हम इमरजेंसी वोटिंग सेशन शुरू करेंगे। उपस्थित लोगों में 2 रिप्रेजेंटेटिव शामिल हैं लिलियस फ्रेजियर और निगेला फ्रेजियर प्रॉक्सी। पर तभी कोई चिल्लाते हुए कहता है एक पल इंतजार करें, मुझे देर होने के लिए खेद है। और यह आवाज़ सुनकर सारे उस और हैरानी से देखने लगते हैं। ग्रैंड ड्यूक भी उस पर्सन को हैरानी से देखता है। वह कोई और नहीं वह टोलिया थी जो काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही थी और वहाँ पर आते हुए कहती है मैं पहली बार काउंसिल चैम्बर ढूंढ रही थी इसलिए मैं रास्ते में भटक गई। टोलिया फ्रेसियर डायरेक्ट लिनेज काउंसिल मीटिंग में भाग ले रही है। तभी चेयरमैन उससे कहता है दैट्स फाइन लेडी टोलिया फ्रेसियर, हाउस फ्रेसियर का कोई भी प्रत्यक्ष वंशज इस मीटिंग में भाग ले सकता है। यह सुनकर टोलिया खुश होते हुए कहती है थैंक यू चेयरमैन। पर इससे लिलियस चिढ़ जाता है और गुस्से में अपने दांतों को पीसने लगता है और उसे देखकर कहता है अब यह ट्रबल मेकर अचानक यहाँ क्या कर रही है और वो क्या साजिश रच रही है। तभी उसके साइड में ही बैठा रिप्रेजेंटेटिव निफोला कहता है शांत हो जाइए बैरोन, अगर वह चाइल्ड असहमति वाला वोट भी डालता है तो भी इसे कुछ नहीं बदलेगा और अप्रूवल के पक्ष में वोट वैसे भी बहुमत में होंगे, इसलिए ज़्यादा चिंता ना करें। और लिलियस भी शांत होते हुए कहता है हाँ रिप्रेजेंटेटिव आप सही कह रहे हैं, मुझे नहीं पता कि वो मूर्ख टोलिया यहाँ अपना चेहरा दिखाकर क्या योजना बना रही है, लेकिन असल में वह कुछ कर भी नहीं सकती। अगर वो बकवास करेगी तो मैं उसे बाहर निकलवा दूंगा। टोलिया मैं तुम्हें यहाँ आने पर रिग्रेट करवाऊंगा। और तभी वही पर्सन मेज पर गेवल हथौड़ा मारते हुए कहता है तो आधिकारिक तौर पर परिवार के 3 प्रत्यक्ष सदस्य उपस्थित हैं, तो चलिए मीटिंग को शुरू करते हैं। एक एजेंडा ग्रैंड डची के अंतर्गत आने वाले स्टेटिस प्लान में कमर्शियल डेवलपमेंट में ऑथराइजेशन से संबंधित है। फैमिली लॉ के पक्ष में जो लोग इसके पक्ष में हैं कृपया अपना हाथ उठाएं। और इस पर लेलियस निफोला अपना हाथ उठाते हैं और तभी वो टोलिया की ओर देखता है जो शांत बैठी हुई थी और कहता है बेशक वह अपना हाथ नहीं उठा रही है, वैसे भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका वोट तो सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिए मायने रखता है
और वो कहता है, देखते हैं आज उसके उस खाली दिमाग में किस तरह के मूर्खतापूर्ण विचार आए हैं। और तभी वो टूलिया को देखकर कहता है, मेरे भतीजी, ऐसा लगता है कि आप स्टैटिस प्लान्स के डेवलपमेंट का विरोध कर रहे हैं। यह सुनकर टूलिया अपने अंकल से कहती है, हाँ बिल्कुल, स्वाभाविक रूप से मैं इसके खिलाफ हूँ। लेलियस उसकी बातों से गुस्सा हो जाता है, पर वो हंसते हुए उसे कहता है, कितना साहसिक जवाब है। ग्रैंडियो को भी उनकी ओर ही देख रहा था, पर वो कुछ भी नहीं बोलता। पर लेलियस अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए उसे कहता है, मैं इसके पीछे आपका कारण जानने के लिए उत्सुक हूँ। क्या आपको पता भी है स्टैटिस प्लान्स कहाँ पर स्थित है? इस पर टूलिया हंसने लगती है और वो कहती है, अध्यक्ष ने मीटिंग शुरू होने से पहले ही यह बात समझा दी थी। अंकल शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा। लेलियस इसे स्टंट हो जाता है और वो चौंकते हुए कहता है, ये क्या था? इससे टूलिया के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है और वो कहती है, आपने मुझसे इसके विरोध का कारण पूछा था, है ना? और वो उन्हें बताती है, स्टैटिस के मैदान नरम और नम हैं, इसलिए वे घोड़ों को पालने के लिए अनुपयुक्त हैं। हालांकि वे ग्रैंड डची के केंद्र में स्थित हैं और राजधानी से आसानी से जुड़े हुए हैं, पर यह क्षेत्र विशाल और विस्तृत है, जिसका अर्थ है कि डेवलपमेंट से होने वाला लाभ इन्वेस्टमेंट की तुलना में लगभग नगण्य होगा। और यह कहते कहते उसके चेहरे पर एक क्रूअल स्माइल आ जाती है और वो कहती है, साथ ही मुझे लगता है कि साइट पर आने वाले नोबल लोगों के मनोरंजन की लागत का भी आपने हिसाब लगा लिया होगा। और वह खुश होते हुए अपने मन में कहती है, परफेक्ट सक्सेस। कल रात अपने स्टैट बढ़ाना वाकई एक शानदार विचार था। और तभी हम लास्ट नाइट देखते हैं। सिस्टम कहता है, स्किल +1 अचीव्ड, स्किल पेनल्टी रिमूव्ड और शेष कॉइन 993। और यह देखकर वो कहती है, वाह, स्किल इनक्रीज हो रही है। स्किल में उतने कॉइन खर्च नहीं होते जितना मैंने सोचा था। बहुत बढ़िया, अब जब मेरे स्टैट्स बढ़ गए हैं तो मैं वो पहले जैसी मौखिक गलतियां नहीं दोहराऊंगी। और तभी सिस्टम शो होता है और कहता है, स्किल स्टैट शॉप अनलॉक हो गई है। अब आप स्किल से संबंधित टाइटल परचेस करने के लिए स्किल टाइटल शॉप को एक्सेस कर सकते हैं। और इसे देखकर वो कहती है, हाँ, एक न्यू सिस्टम, यह तो ओरिजिनल गेम में भी नहीं था कि यह फीचर केवल टूलिया के लिए उपलब्ध है। और तभी वो स्किल स्टैट शॉप को ओपन करने के लिए कहती है और काफ़ी सारे टाइटल उसके सामने शो होते हैं। वो कहती है, यहाँ तो बहुत कुछ है। और उनमें से कुछ टाइटल शो हो रहे थे, मास्टर ऑफ वर्ड, मास्टर ऑफ होममेड जैम और वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया। और इन्हें देखकर वो कहती है, तो अब मैं इन्हें खरीद कर इस्तेमाल कर सकती हूँ। परफेक्ट, यह मेरी ज़रूरत के हिसाब से एकदम फिट है। और उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो कहती है, मैं कल की तैयारी के लिए ये 2 स्किल सीखूंगी। और मैं इसे चुनती हूँ और हम देखते हैं कि वो स्किल कौन सी थी, मास्टर ऑफ वर्ड एनसाइक्लोपीडिया। और वो प्रेजेंट में कहती है, मुझ जैसे व्यक्ति के लिए जो इस दुनिया को अच्छी तरह से नहीं जानती, इससे अधिक उपयोगी कुछ भी नहीं हो सकता। पर वो मन ही मन रोते हुए कहती है, श्योर, इसमें मेरे 200 कॉइन खर्च हुए, लेकिन मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। मुझे बिल्कुल भी कोई रिग्रेट नहीं है। पर तभी लेलियस जोर से मेज पर अपना हाथ पटकता है और चिल्लाते हुए उस पर कहता है, तुम्हें क्या ही पता होगा। उस भूमि का निरीक्षण स्वयं एम्प्रेस ने किया था और उन्होंने उसके लिए घोड़े उपलब्ध कराने पर सहमति जताई थी, और फिर भी तुम एम्प्रेस को चुनौती देने की हिम्मत करती हो। इस पर टूलिया कहती है, लेकिन घुड़सवारी परियोजना का पूर्ण अधिकार तो एम्परर के पास ही है ना? और यह सुनकर तो उसके पास कुछ बोलने के लिए ही नहीं रहता और वो घबराने लगता है। वो हकलाते हुए कहता है, वो। और तभी वो कहता है, आपको भला ऐसी बातें कैसे पता हो सकती है? टूलिया कहती है, अंकल, इंपीरियल फैमिली के प्रति इतना जुनूनी मत बनो कि तुम हाउस फ्रेजर के गौरव का त्याग कर दो। पर इससे लिलिस भड़क जाता है और वो उसे गाली देते हुए चिल्लाकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने अंकल से इस तरह बात करने की? पर वो उसे इग्नोर कर ग्रैंड ड्यूक से कहती है, ग्रैंडफादर, यह योजना हमारी फैमिली की प्रतिष्ठा को कलंकित ही करेगी और मैं इसमें मैदानों के व्यावसायिक उपयोग को आगे बढ़ाने का विरोध करती हूँ। और टूलिया को ग्रैंड ड्यूक के सामने इस तरह की बातें करते देखकर वह तेजी से उस ओर पॉइंट करते हुए कहता है, फादर, इस चाइल्ड की बातों पर ध्यान न दें किसी भी सूरत में, और हमारे पास पहले से ही 2 वोट फेवर में है। बहुमत, एक मेजॉरिटी, एक यंग इग्नोरेंट गर्ल की राय का कोई महत्व नहीं है। पर इस पर टूलिया कहती है, ओ अंकल, आप गलत हैं। और वो हंसते हुए कहती है,
फैमिली लॉ के अनुसार काउंसिल की मीटिंग के दौरान डायरेक्ट फैमिली मेंबर की ओर से प्रॉक्सी वोट डालने की अनुमति है। हालांकि इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि टेड्रिक अभी भी डिसिप्लिनरी सस्पेंशन के अधीन है। और यह सुनकर वह उसकी ओर हैरानी से देखने लगता है और तभी टोलिया अपना हाथ ऊपर की ओर उठाते हुए कहती है, मेरे फादर और मेरे ट्विन ब्रदर की ओर से और मार्क्वेस के परिवार के सदस्य की ओर से कुल 4 वोट डाले गए जो प्रस्ताव के विरोध में है। क्या किसी को कोई ऑब्जेक्शन है?